हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी सफल होंगे। कुछ विलम्ब था इसलिए मैंने अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ परेशानी थी। आशा करता हूँ आप सभी घर पर होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अगला शीर्षक है परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। हमने क्लास 9th में कुछ प्रसार पढ़े थे, 10 परिमेय संख्याएं पढ़ी थी और ये भी सीखा था कि परिमेय संख्याओं के प्रसार कैसे होते हैं। परिमेय संख्याओं के जो प्रसार होते हैं वो शांत अथवा अशांत आवर्ती, दो ही प्रकार के प्रसार होते हैं परिमेय संख्याओं के, शांत अथवा अशांत आवर्ती। अगर अशांत अनावर्ती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो शांत होते हैं। शांत का मतलब है कि हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो एक निश्चित पूरी कट जाए, दशमलव के बाद निश्चित 3 अंकों तक 4 अंकों तक जाने के बाद पूरी विभाजित हो जाए, वो शांत हो जाता है, रुक जाएगा वहीं। सीधी सी बात यह है कि आगे ना बढ़े, शांत हो गया वहीं। अशांत आवर्ती का मतलब है दूसरे प्रसार होते हैं परिमेय संख्याओं के, अशांत होते हैं और आवर्ती होते हैं। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना। किसी भी संख्या में हमने भाग दिया तो बार बार रिपीट हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कोई संख्या है, जैसे कि संख्या को मैंने भाग दिया 2.323232, तो ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है और आगे कभी खत्म भी ना हो, भाग दें तो यही प्रक्रिया है। तो इनको कहते हैं अशांत, यानी शांत भी नहीं हो रहे, और आवर्ती। आवर्ती का मतलब है रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तो ये है। तो इसमें अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। ये चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। फिर भी एक बार पुनः रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होते हैं। अब परिमेय संख्या जो होती है हमारी, उनके शांत परिमेय संख्या कब होगी, अशांत आवर्ती कब होगी, उसके लिए कुछ 2-3 प्रमेय हैं जिनके हमें केवल कथन याद रखने हैं और वही सूत्र भी एक प्रकार से सवाल हल करने के। तो देखिए, परिमेय संख्याओं शांत कब होती है, उसके लिए पहले तो परिमेय संख्या की परिभाषा समझ लें। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q सह अभाज्य होते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर शांत होगी, अशांत होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो P/Q में Q का गुणनखंड होता है। P/Q में Q का जो गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अब आगे अगली एक प्रमेय है जिसको मैं बता रहा हूं तुम लोगों के लिए। वो क्या है समझे, परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार। पहली प्रमेय है 1.5, ठीक है, 1.5 प्रमेय है ये। तो इसमें क्या है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसी परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत का मतलब है वो पूरी कट रही है। तो x को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सहअभाज्य है और Q का अभाज्य गुणनखंड। मैंने बताया था सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, P/Q में किसी भी परिमेय संख्या में सब कुछ Q पर डिपेंड करता है कि Q के गुणनखंड किस टाइप के हैं। अब अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2n और गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, तो और जहां m तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक, m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, ऋणात्मक शब्द का मतलब है कि जो ऋणात्मक नहीं है। ये समझ लें, इस शब्द में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऋणात्मक में इसका मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कुछ उदाहरण हैं इसके, यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2n और 5m के रूप के हैं, यानी 2 गुणा 5 के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 की घात कुछ भी हो और m 5 की घात कुछ भी हो, धनात्मक पूर्णांक में, तो वो संख्या निश्चित रूप से शांत होगी।
जैसे उदाहरण है 0.375, इसको हमने भिन्न के रूप में लिखना सभी सीख चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आता है। तो 0.375 को हम लिख सकते हैं, 1 2 3 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 पे 3 जीरो लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये हो गया। इसके फैक्टर किए हमने वो फैक्टर विधि से, तो 3 गुणा 5 की घात 3 आया, इसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होता है। अब 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 5 की घात के 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो मैंने अभी इसी रूप में हम इसको लिख के दिखा रहे हैं, 2 गुणा 5 की घात 3 होल पावर 3 है तो पूरे पे 3 कर दी। इस घात को अलग अलग कर दिया, घातांक के नियम से 2 की घात 3 अलग आएगी, 5 की घात 3 अलग आएगी, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? 3/2 की घात 3। यानी x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम उस x को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस संख्या इसका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत था। तो हमने इसको किस रूप में लिख दिया? p/q। हम 3/8 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो p/q के रूप में लिख दिया। ऐसे ही ये दूसरी संख्या, दूसरा उदाहरण हो गया 1 2 3 4 अंक का बाद दशमलव आ रहा है, इधर 0 है, इसका कोई महत्व नहीं जाएगा, तो 875/1 पे 4 जीरो लगा दिए, इसको 10 की घात 4, इसके फैक्टर किए, ये आ गया। तो ये बच्चा p/q के रूप में। q के जो गुणनखंड होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, 2 की पावर n, 5 की पावर 1 है, यहाँ n का मान कितना हो गया? 1। तो ये जो प्रमेय थी, इस प्रमेय को मैंने 2 उदाहरण से समझाया तुम लोगों को, तो हमें यही याद रखना है। अगर अब इसका विलोम भी है एक प्रमेय, एक तो ये प्रमेय हो गई कि अगर x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी हमें कोई सी संख्या दे दी जाए तो हम क्या करेंगे? हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। केवल दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, यानी अशांत नहीं हो, बढ़ता हुआ नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक विलोम है, उसको सीखते हैं। इसी परिमेय संख्या का विलोम है प्रमेय नंबर 1.6। तो मैं बताता हूं, बार बार पॉज नहीं करूंगा वीडियो को, समझते चलें। वैसे किताब में भी दिए गए हैं तुम्हारे ये x एक ऐसी परिमेय संख्या है, अब इतना तो इसमें साफ करना ही पड़ेगा मुझे, चलिए साफ कर देता हूं। प्रमेय है 1.6। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है थोड़ा सा बदलाव है इसमें। मान लीजिए x बराबर p/q, जहां p तथा q कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। थोड़ा सा फिर मैं समझा रहा हूं इसलिए अच्छे से समझने। अभाज्य हैं तथा अभाज्य में एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q के गुणनखंड, यानी हमें इस रूप में दी गई है, सवाल भी इसी रूप में आएंगे। Q के गुणनखंड 2 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हैं। अभी जो प्रमेय बताई थी उसका विलोम है ये। m है, वही बात है जहां m तथा n कैसे हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो x का दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार शांत होता है।
यानी हमें इस प्रकार के सवाल आ जाएं कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे और किन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होंगे, तो हमें इस प्रमेय की मदद लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? किस प्रकार के सवालों में हमसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से क्या किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, तो हमें क्या देखना होगा। मान लो कोई परिमेय संख्या x बराबर p अपॉन q के रूप की दी गई है हमें, ठीक है, p अपॉन q के रूप में दी गई है, तभी हमें देखेंगे उसके दशमलव प्रसार शांत होंगे अशांत। ऐसा तो नहीं है जैसे मान लो संख्या दे दी 325, तो वो तो ऑलरेडी शांत है, उसमें तो हमें कुछ देखना नहीं है। तो p और q सहभाज्य में एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q के गुणनखंड, यानी ये जो परिमेय संख्या है वो q के गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक शब्द का अर्थ बता ही चुका हूं मैं तुम लोगों को। तो x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर यानी q के गुणनखंड 2 गुणा 5 के किसी भी घात के रूप में आ रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये निश्चित है। ये और इससे पहली प्रमेय क्या थी कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो हम उसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और q के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में होंगे। ये पहली प्रमेय थी, ये उसका विलोम है, इससे पहले बताई थी उसका जस्ट उल्टा है। समझ में आ रहा है? तो अब जैसे हमें कोई परिमेय संख्या देखनी है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/25 है, ठीक है, 3/25 है। अब हमें देखना है ये इस रूप की हो गई, यहाँ 3 और 25 सहभाज्य हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। तो अब इसमें एक ऐसी परिमेय संख्या q के गुणनखंड इस रूप के होंगे। अब हम इसके q जो दिया है इसके गुणनखंड करके देखते हैं। 3 बट्टे इसके 25 गुणनखंड कितने होंगे, 5 गुणा 5, और तो हो नहीं सकते, तो हम 3 बट्टे इसको कितना लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे इसमें 2 की घात इस रूप के तो आए नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 की घात 0 बट्टे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। 2 की घात 0 का मतलब होता है बिकॉज किसी भी आधार पर शून्य घात का मान कितना होता है, 1। ये घातांक का नियम है कि किसी भी आधार पर शून्य घात लगी हुई है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो ये इस रूप के गुणनखंड आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ये निश्चित है। अब इसको हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर एक बता दूं तुम लोगों को सिंपल तरीका क्या है इसको दशमलव प्रसार में बदलने का, कैसे बदलेंगे। ये तो मैंने दिखा दिया कि इस रूप का होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। अब इसको हम कैसे बदलते हैं, इसको हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए घात को। जैसे यहाँ पर 5 की घात 2 आ रही है, 2 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है 2 की घात के रूप में, तो जितनी घात इस पे आ रही है उतनी ही घात 2 पर लेके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। उतनी घात लेके अंश में और हर में गुणा कर दीजिए। अब कितना हो गया ये, देखो 3 गुणा तो 4 हो गया, 3 गुणा 4 हो गया ये। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी 3 चौक कितने हो गए, 12, और ये हो गए हमारे 5 दूनी 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब है 100 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव आना चाहिए, 2 अंक बाद, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 0.12। आगे इसका प्रसार नहीं जाएगा, ये शांत प्रसार हो गया इसका 0.12। अब यहाँ पे अगर तुम्हें डाउट है तो हम क्या कर सकते हैं, 25 का 3 में भाग देके देख लो। 25 से जब भाग देंगे 3 में तो 0 पॉइंट लगाया 0, 25 से कम 25, बच्चे कितने 5, पॉइंट लगाया 0, 25 दूनी
50। तो ये पूरा पूरा हो गया, यहीं तक गया, पूरी पूरी कट गई संख्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इसके हर के गुणनखंड इस रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं पहले बता दिया था 2 की पावर 0 लेके, उस रूप के थे ये दशमलव प्रसार इसके, ठीक है। तो ऐसे ही एक उदाहरण मैंने बता दिया है, ये प्रमेय हो गई है, इसको समझ लेंगे अच्छे से। एक प्रमेय और है इसकी अभी, अब वो इसी से अगली प्रमेय है, मैं इसी में बता दे रहा हूं, प्रमेय नंबर 1.7, ठीक है। क्योंकि बार बार लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मान लीजिए x बराबर पी अपॉन क्यू, ज्यादा अंतर नहीं इसमें और जो प्रमेय बता रहा हूं अगली, जहां p तथा q सह अभाज्य में एक ऐसी प्रमेय संख्या है कि q के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। अब अशांत भी दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रसार दो प्रकार का प्रसार कैसा होता है, एक तो अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब है कि हम भाग दिया और एक निश्चित टाइम बाद भागफल समान संख्या रिपीट होती चली जा रही है। अशांत अनावर्ती का मतलब यह है कि हम भाग दे रहे हैं तो हर बार नया भागफल प्राप्त हो रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, यानी कोई भी बार बार संख्या एक ही प्रकार के उसमें युग्म में संख्या नहीं आ रही है। तो अगली प्रमेय जो है वह 1.7 और क्या है, मान लीजिए x बराबर पी अपॉन क्यू, जहां p तथा q सहभाज्य है, एक ऐसी प्रमेय संख्या है कि q के गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं हम यहाँ पर, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। अगर जैसे उदाहरण देखिए, एक बता दे रहा हूं, 1/3 है, 1/3। अब हम इसको 3 को 2 की घात इस रूप में नहीं लिख सकते, इसके गुणनखंड को नहीं लिखा जा सकता ना, तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे इससे तो इस रूप में नहीं लिखेंगे, भाग में अगर तो 0.333 यही आता चला जाता है। अशांत भी है यानी 3 आता ही चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा इसका, और आवर्ती भी है 3 ही आ रहा है। तो हम इस संख्या ऐसी संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, 0.3, जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उस पर एक बार लगा देते हैं, 1 का हो रहा है तो 1 पर, 2 का हो रहा है तो 2 पर। तो समझ में आया है, इनके जिन क्यू के गुणनखंड पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो शांत होगी या अशांत होगी। अब मैं एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसको समझने आशा करता हूं तीनों प्रमेय जो मैंने बताई हैं वो उदाहरण सहित समझ में आई होंगी आप लोगों के। अब मैं एक फ्लो चार्ट और बता दे रहा हूं, प्रमेय संख्याओं का जो प्रसार है वो कैसा होता है, उसके बाद सवाल बताऊंगा। दशमलवों के प्रकार देखिए क्या है, परमेय संख्या पर यहां पर लिख सकते हैं, परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार मान लो किसी संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है हमारा कैसा होता है, शांत। कैसा होता है, शांत। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अशांत। ठीक है, पहला शांत होता है, दूसरा अशांत होता है।
पहला दशमलव प्रसार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक शांत होता है, दूसरा अशांत। अब अशांत प्रसार में दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तो यहां से बहुत कुछ अच्छी चीजें तुम्हें मिलेंगी। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होता है, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अब ये जो होती हैं, ये जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो, और ये दोनों मिलके होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। यानी ऐसे दशमलव प्रसार जो शांत हैं वो भी परिमेय संख्या होती है, अशांत हैं और आवर्ती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। अशांत अनावर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती वाली कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं। क्या बनाती हैं, इस फ्लो चार्ट को एक बार और समझा रहा हूं तुम लोगों के लिए, समझ लें। दशमलवों के प्रकार में दशमलव प्रसार किया हमने, अगर शांत आता है तो वो सीधे परिमेय संख्या होगी, निश्चित है। अशांत आता है तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत प्रसार का मतलब है, एक तो अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। इनको समझ लीजिए। अशांत आवर्ती अभी मैंने बताया था, किसी संख्या में भाग दिया हमने और भागफल जो प्राप्त हो रहे हैं वो एक निश्चित संख्या बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, सिर्फ उसी प्रकार के आ रहे हैं, तो अशांत हो गया और आवर्ती हो गया, खत्म नहीं हो रहे हैं। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है हमने भाग दिया तो भागफल जो प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग भागफल प्राप्त हो रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे हैं, कभी वो अशांत हो गया, अनावर्ती भी हो गया। तो शांत और अशांत आवर्ती तो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए हमने अभी जो पढ़ा था, मैंने बताया था इस वीडियो के शुरू में कि अशांत जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके प्रसार जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, शांत या अशांत आवर्ती। दो ही प्रकार के प्रसारों की चर्चा की थी मैंने, या तो शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे, अशांत अनावर्ती नहीं होते। क्योंकि अशांत अनावर्ती जो परिमेय संख्याएं हैं, अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी हैं वो सब हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। हमने, अब तुम लोग कहोगे कि वास्तविक के अलावा भी कुछ होता है, वो आगे पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में जाके। काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जैसे अभी तक तुमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा कि अंडर रूट में -9 बराबर -3, ये पढ़ा है कहीं, ये इसके बराबर नहीं होता है। यानी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल हमने नहीं पढ़े हैं। ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ये, तो इनकी चर्चा हम आगे 11th में करेंगे, अभी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या नहीं पढ़ी, तो ये काल्पनिक आ जाएंगे। अब तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सब क्या आई, वास्तविक संख्याएं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.4, लास्ट प्रश्नावली है इसकी 1.4। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें। अब देखो, अगर तुमने परिमेय समझी होगी अच्छे से
तो वो बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिया है पहला प्रश्न, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, दोनों ही परिमेय हम पढ़ चुके हैं और हमें यह भी पता है, जैसे पहला प्रश्न है उसका पहला पार्ट दिया गया है, क्या दिया है, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या दी गई है, 13/3125 है, 13/3125। अब हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत अनावर्ती नहीं मिलेगा कहीं, और न केवल अशांत लिखा होगा। तो अब हमें सबसे पहले शांत है तो क्या करना है, और अशांत आवर्ती है तो क्या करना है। देखिए शांत है तो इसके गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए, 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, तो ये शांत होगा, निश्चित है, ठीक है। और केवल हमें बताना है इसमें और कुछ नहीं है। और अगर अशांत आवर्ती है तो गुणनखंड उस रूप के नहीं होंगे। तो हमें किसके गुणनखंड की चिंता है, हर के, P/Q के रूप की संख्या है, P/Q के रूप की है, तो इसके सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं कटेगी, 5 से कटेगी सीधी सीधी, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। अब फिर 5 से कट जाएगी ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगी 5 बार और फिर 5 से कट जाएगी 1 बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार गुणनखंड आ रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम 13/5 की घात 5, ये आ गया। अभी मैंने बताया था जब परिमेय बताई थी कि ये किस रूप का होना चाहिए, 2n और 2n और 5n के रूप का। तो मैं यहाँ पे अगर 2 गुणनखंड नहीं आ रहा है, या तो केवल 2 आ रहा है या केवल 5 के रूप में आ रहा है, तो भी वो संख्या शांत होती है, ये दशमलव प्रसार शांत होता है उसका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 13 गुणा, मैंने बताया था 5 की घात कितनी आ रही है, 5 है, तो 2 की घात 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 की घात 5 का नीचे गुणा कर दिया हमने, और 5 की घात 5 है ये, इससे गुणा और भाग दोनों कर दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये इस रूप की आ गई, तो इसके दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब मैं इसको पूरा निकाल भी दे रहा हूं, दशमलव प्रसार को निकालना चाहो तो निकाल सकती हो। इस यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जहां परिमेय संख्या के हर परिमेय संख्या के हर तीन 3125 के गुणनखंड किस रूप के हैं, 2n गुणा 5n के रूप में हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा। भाग देकर भी देख सकते हो, दशमलव प्रसार शांत आएगा इसका।
तुम लोग चाहो तो मैं इसको इधर सॉल्व करके बता सकता हूँ शांत कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो आसानी है, छोटी संख्या है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, इधर समझने देखो, इसको मैं यहाँ से आगे अगर करना चाहो तो कर लेना। 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब है 2 3 4 3 8 3 16 3 32, 32 हो गया। और नीचे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात कितना है 5। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, 13 की 39, 39 और 2 41 बट्टे 10 की घात 5 आ गया ये। ठीक है, 10 की घात 5 आ गया तो दशमलव, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये जो इससे दशमलव होगा इसका डिवाइडेशन करेंगे, एक लाइन और लिख देता हूं, 416 बट्टे 1 2 3 4 5 शून्य हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00416। दशमलव प्रसार शांत हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा। ये इसके आगे मैंने सॉल्व करके इसलिए बता दिया कि ये शांत क्यों है। अब एक पार्ट मैंने बता दिया, इसके सभी पार्ट इसी प्रकार के हैं। तो एक चीज और याद रखना, इसमें और अन्य कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा। मान लो यहाँ पे इसके गुणनखंड में मान लो 6 भी आ जाता तो, या मान लो 3 आ जाता, या 6 नहीं, अभाज्य गुणनखंड मान लो 3 आ गया और 3 और होता है एक्स्ट्रा, तो भी हम इसको, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होता। वो केवल तभी शांत होगा तो इसी रूप में होना चाहिए। किस रूप में? केवल इस रूप में, तभी वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा की स्थिति में दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो मैंने एक प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन बता दिया है। कल मैं इस पूरी प्रश्नावली को फिनिश करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो काफी बड़ा हो गया।